जी अब क्या लगता है आपको बाजार, देखिए अच्छे खासे पैसे बने और इतना पैसा मार्च में बनेगा किसी को गुंजाइश नहीं थी और ना उम्मीद थी ना पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स नहीं थे। लेकिन सडनली एफपीआईज का खूब पैसा आया, 16-17 हज़ार करोड़ रुपए मार्केट्स में आए, उसने मार्केट्स की शक्लो सूरत बदल दी। अच्छे खासे ट्रेडिंग गेन्स में हम बैठे हैं। लेकिन सर अब अप्रैल की सीरीज में जा रहे हैं, अब मॉनसून की प्रेडिक्शंस आने लगेंगी, साथ ही साथ कॉर्पोरेट नंबर्स आएंगे। आपको लगता क्या है कि ये हफ्ता, अगला हफ्ता क्या मार्केट्स के थोड़ा भारी होगा और मार्केट्स शायद एक थोड़ी रेंज में समय गुजारेंगे? गुड मॉर्निंग। वेल आई थिंक 2 या 3 चीज़ के ऊपर ज़्यादा भार रखूंगा मैं अभी ये समय के अंदर। एक तो जो पिछले दिनों में मार्केट के अंदर जो एक अपसाइड आई है, उसके अंदर ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो फॉरेन फंड्स आए हैं, एलोकेशन ऑफ मनी इनटू इमर्जिंग मार्केट्स एंड पर्टिकुलरली टू इंडिया, आई थिंक उसके हिसाब से जो बाइंग हुआ है वो उसका एक मैं प्रभाव ज़्यादा देखता हूँ मार्केट के अंदर। मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि फंडामेंटली थिंग्स हैव नॉट चेंज बियॉन्ड अ पॉइंट। हाँ, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर एंड पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज बिकमिंग ब्राइटर। सो उसके हिसाब से हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं। हम डेफिनेटली सोच रहे हैं कि ये साल के अंदर 16-17 का फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंदर कॉर्पोरेट के वर्किंग्स एंड यानी आई थिंक प्रॉफिट परफॉर्मेंस जो है वो ये समय के अंदर सुधर के आएंगे एंड आई थिंक मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स वुड कंट्रीब्यूट टू दी आई थिंक ग्रोथ प्रोग्रेस इन द इकोनॉमी। तो ये चीज़ के ऊपर हम कॉन्फिडेंट है। बट आई थिंक ये सिचुएशन पहले भी उम्मीद रखी जा रही थी, ये सिचुएशन के अंदर आज भी एक पॉजिटिविटी है एंड मैं समझता हूँ कि अगले समय के अंदर उसकी एक रिफ्लेक्शन प्रॉफिट के अंदर कंपनीज के अंदर आएगी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई थिंक आउटलुक इंप्रूव हो सकता है। उसके सामने देखें तो जो इमीडिएट फ्यूचर के अंदर 2 या 3 चीज़ के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। उसके अंदर एक तो सबसे पहले अगले वीक में आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी आएगी, उसके अंदर रेट कट की पूरी संभावना है। मैं समझता हूँ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आरबीआई विल डू द रेट कट एंड आई थिंक वुड नॉट बी वेरी सरप्राइज इफ दे एंड अप डूइंग अ 50 basis point कट इनटू द इंटरेस्ट रेट। That would mean positive for the bond yield portfolio of the banks, particularly PSBs, and that is where I would think that I think some amount of upside is justified in that particular situation. Second thing, कंपनीज के वर्किंग आने शुरू हो जाएंगे अप्रैल महीने और मई महीने के अंदर एंड मोर देन वर्किंग इट इज द आउटलुक फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17 विच वुड प्रॉबेबली कीप द मार्केट मोमेंटम गोइंग। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई थिंक जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर का इनफ्लो ऑफ फंड्स था जो मार्च महीने में थोड़ा श्रिंक हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगेन विल गेट रिस्टोर्ड इन कमिंग मंथ्स। सो ऑल इन ऑल पुट टुगेदर वी सी पॉजिटिव मार्केट, albeit I think in between there would be some bouts of profit booking which would be very natural and people will have to stay within market will stay within this range and investors will have to stay in this particular range as well. जी मिस्टर चौकसी, अर्निंग्स की आपने अभी बातचीत की तो मैं उसी पर आपकी एक और कमेंट लेना चाहती हूँ। अर्निंग्स के लिहाज से ही इस क्वार्टर में आप सरप्राइजेस कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्रंट पर या फिर नेगेटिव फ्रंट पर? Well, I think more or less it is going to be positive surprises only, क्योंकि ये क्वार्टर के अंदर जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में भी देखा था, जो कंपनीज के पास क्रूड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल्स है, उनके लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि आई थिंक ऑन द लोअर कॉस्ट they would have a better profit performance to talk about. So definitely I think many companies would probably show better performance. जैसे रिफाइनिंग बिजनेस है, तो रिफाइनिंग बिजनेस के अंदर ये पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर लाइक लास्ट क्वार्टर मार्जिन्स अच्छी रहने की एक संभावना है बिकॉज ऑफ आई थिंक बेटर क्रैक्स दैट दे हैव एंजॉयड particularly in the diesel fuel. So to a greater extent I think you would find the possibility of higher profit performance there. Then there are companies which are in paint business who are basically consumers of the raw material which are petrochemical based and उसके दाम घटने से I think उनके लिए एक अच्छी profit performance की संभावना है। इवन सिलेक्ट ऑटो कंपनीज के अंदर भी मैं ऐसा समझता हूँ विद द फॉल इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस, मेटल प्राइसेस and better offtake with the good demand as far as the new models are concerned, so they would have better performance to talk about. In select pockets even the cement companies could possibly show relatively better performance. So I think it is more going to be a situation where you will see stronger companies reporting better profit performance in this particular quarter.